तो ये किचन हमने बनाई थी 4 महीने पहले और अभी ये क्लाइंट इसे यूज़ कर रहे हैं 4 महीने से। तो मैं आज आपको दिखाती हूँ कि क्लाइंट इस किचन को कैसे यूज़ कर रहे हैं। इस किचन की फिनिश है एक्रिलिक और इसमें हमने कुछ फ्लूटेड ग्लासेस भी लगा रखे हैं इस तरह से। ऊपर पूरा लॉफ्ट तक ये किचन बनी हुई है जहाँ पे उनके स्टोरेज है। टॉल पेंट्री यूनिट है और इसको आप देखिए अंदर से, तो इसमें हम दालें, ग्रॉसरी के सारे आइटम, स्नैक्स, ये सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं और क्लाइंट ने भी यही सारी चीज़ें इसके अंदर रखी हुई हैं। ये 2 शेल्फ यूनिट है जिसमें क्लाइंट ने बोटल्स रखे हैं, बोटल पुल आउट यूनिट है। इस ड्रॉर में इन्होंने आगे अपने ग्रॉसरी आइटम्स रख रखे हैं। ये ट्रेज वगैरह के लिए, क्योंकि कई बार बड़ी ट्रेज होती हैं जिनके लिए जगह नहीं बनती, तो ही इज़ नॉट यूजिंग दिस एज ए स्टोरेज। फॉर ट्रे स्टोरेज के लिए मैंने यूज़ करा हुआ है। यहाँ पे अगेन चिप्स एंड ऑल द स्नैक्स, एवरीथिंग। अगेन इस तरह का स्टोरेज, अपने हिसाब से आप अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये जैसे इनका हॉब यूनिट है, ये 3 फीट का है और इसके ऊपर इन्होंने 750 mm का हॉब लगाया हुआ है हमने, और अकॉर्डिंगली हमने बड़ी चिमनी लगाई हुई है इसमें 900 mm की। ये कटलरी रखने का कटलरी ट्रे है जिसमें इन्होंने अपनी सारी चम्मच और ये सारी चीज़ें इन्होंने रखी है। जो भी तुरंत यूज़ करना होता है फटाफट निकाल के, वो सारी चीज़ें आप रख सकते हैं कलते हैं। जैसे इन्होंने भी अपना चकला यहाँ पे रखा हुआ है, तो इस तरह से भी आप ये चीज़ें रख सकते हैं। अब ये वाला यूनिट देखते हैं। तो ये यूटेंसिल्स के लिए इन्होंने यूज़ किया हुआ है। ये बड़ा ड्रॉर है जो यूटेंसिल ड्रॉर है। यूटेंसिल्स हैं सारे इसके अंदर इन्होंने रखे हुए हैं। डिपेंड करता है यूज़र के ऊपर कि उसको क्या चीज़ कंफर्टेबल लगती है। ऑल्दो वी मेड थिंग्स एज पर द नॉर्म्स कि हमारा ग्रेन ट्रॉली होता है या कटलरी होता है, बट वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे यूज़ कैसे करते हैं। ये इन क्लाइंट ने यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लेट्स रखी हुई हैं। ये चिमनी के लेफ्ट और राइट जो हमने फ्लूटेड ग्लास लगा रखा है विद ग्लास फ्रेम, इसके अंदर लेफ्ट साइड में इन्होंने इस तरह से अपने मसाले वगैरह रखें, बिकॉज इट इज़ वेरी यूजफुल टू टेक आउट फ्रॉम दिस शेल्फ एंड यूज़ इट। तो इस तरह से इन्होंने ये चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। और ये यूनिट अगर आप देखें, इसमें अगेन ग्रॉसरी, मसाले, ऑल दोज थिंग्स वी हैव अरेंज्ड इट प्रॉपर्ली। रेगुलर मसाले वो यूज़ करते हैं। ये पतले से ड्रॉर के अंदर उन्होंने रखी हुई हैं। अगेन यूटेंसिल्स रेगुलर से जो रेगुलरली यूज़ नहीं होते, कभी कभार जो यूज़ होते हैं, वो यूटेंसिल्स उन्होंने इसके अंदर रखे हुए हैं, थोड़ा साइड में, इसीलिए इसको रखा हुआ है। कुकिंग प्लेटफॉर्म, यहाँ पे कुकिंग होती है, चॉपिंग होती है, एनीथिंग कैन बी डन। और यहीं पे हम जो है अपना ग्रेन स्टोर कर रहे हैं, यहीं पे हम अपने यूटेंसिल्स स्टोर कर रहे हैं जो रेगुलरली यूज़ होते हैं। जो खाना बनाते समय जो आपकी चीज़ें यूज़ होती हैं वो इसी साइड हम यूज़ करते हैं, सो दैट आपको ज़्यादा इधर उधर ना जाना पड़े। तो इस तरीके से इसको किया। तो इस वाले साइड में ये बड़ा डबल डोर फ्रिज है जो सबसे मैक्सिमम साइज़ आता है हमारा, उस साइज़ का फ्रिज है। अब क्लाइंट को माइक्रोवेव भी चाहिए था और ओवन भी चाहिए था, बट हम यहाँ पे बड़ा यूनिट नहीं दे सकते थे क्योंकि फिर उन्हें काउंटर नहीं मिलता। इसलिए हमने माइक्रोवेव को ऊपर और ओवन को नीचे रखा, सो दैट कि उन्हें एक काउंटर मिल जाए यहाँ इसके साइड में। जब भी वो ये वेजी वॉश में से जब भी वो अपनी सब्जियाँ धुले तो दे कैन गेट अ काउंटर फॉर दैट। तो इस वजह से इसको ऐसे ब्रेक किया गया है, अदरवाइज़ इसके लिए माइक्रोवेव ओवन के लिए पूरी टॉल यूनिट बनती है। तो यहाँ पे जैसे क्लाइंट को बेकिंग का शौक़ है तो उनका ये ओवन है रेगुलर बेकिंग के लिए, माइक्रोवेव है, अगेन कुछ माइक्रोवेव से यूटेंसिल्स उन्होंने ऊपर रखे हुए हैं। वेजी वॉश है जिसमें वो वेजिटेबल या फ्रूट्स वॉश कर सकते हैं। इनका मेन वॉशिंग एरिया जो है वो हमने किचन के बाहर पीछे बालकनी में, यूटिलिटी बालकनी के अंदर हमने रखा हुआ है। तो यहाँ पे भी इनका वेजी वॉश, फ्रूट वॉश, ऑल दोस थिंग के लिए ये इस चीज़ को यूज़ करते हैं, रेगुलर यूटेंसिल वॉश के लिए नहीं करते हैं। एक रोलिंग शटर भी चाहिए था, लेकिन रोलिंग शटर क्योंकि काउंटर स्पेस, इस काउंटर पे हम रोलिंग शटर देते तो ये काउंटर छोटा हो जाता और वर्किंग स्पेस कम मिलती। तो हमने एक ये छोटा सा जो एक कॉलम के सामने जगह बन रही थी, तो उसमें हमने इन्हें ये रोलिंग शटर सजेस्ट किया। और ये रोलिंग शटर है जिसके अंदर पूरे अप्लाइंसेस, इनके छोटे छोटे जो अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं वो आ जाते हैं। प्लस में थोड़ा सा साइड में काउंटर भी है। या अगेन ये विकर बास्केट दी है आलू प्याज के लिए, जिसमें आलू यहाँ से मैंने रख रखे। आप एक विकर में भी काम चल जाता है छोटी फैमिली के लिए, बट दे वांटेड 2 विकर्स, तो हमने उन्हें 2 विकर दी हुई है। अगेन दिस इज़ फॉर बिग
स्टोरेज, लाइक जो बड़े बड़े डब्बे होते हैं 25 किलो के, 30 किलो के, उसके लिए हम शेल्फ़ नहीं देते हैं, शेल्फ़ को हटा देते हैं। तो ऐसे आप देखेंगे हमने शेल्फ़ को हटा दिया, यहाँ पे रखा हुआ है। जब भी क्लाइंट चाहे शेल्फ़ लगा सकते हैं, बट उनका क्योंकि यूटेंसिल काफ़ी बड़ा है तो शेल्फ़ को हटा लिया है उन्होंने, और ये बड़ा बर्तन जो स्टोरेज के लिए यूज़ होता है वो उन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है। ये है यूटिलिटी बालकनी, जिसको हमने कवर करा है ये पीवीसी फ्रेम से, ग्लास, और ये उनका जो आउटडोर यूनिट था उसको बाहर की तरफ वेंट करा हुआ है, और उसका एक्सेस इधर से भी है, इधर पे डोर लगाया हुआ है। ये यूटेंसिल वॉश के लिए हमने सिंक यूनिट दिया हुआ है, जिसके अंदर ये 2 डबल वॉल सिंक यूनिट्स हैं। इसके नीचे वेस्ट बिन रखा हुआ है। यूटेंसिल वॉश के जो आइटम्स हैं वो सारे इन्होंने इधर रखे हुए हैं स्टोर करके, पूरा जो उनके वॉशिंग मशीन के सामान है वो भी इसके अंदर है। सो ये टूर था हमारे ऑलरेडी यूज़ हो रहे 4 महीने से यूज़ हो रहे किचन का, जो मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से आप स्पेस को प्लान कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करवा सकते हैं, जिसमें आपको कंफर्टेबल हो काम करने में, उस तरह से।